हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पथ। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने संविधान के विदेशी स्रोत को देखा था, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था। मैं उम्मीद करता हूं वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ से आई बटन प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान के विदेशी स्रोत से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सब देखेंगे। इस वीडियो में मैंने 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया है। दोस्तों, उससे भी ज़्यादा ये वीडियो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर किए वो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है, यानी किस देश से ये तीनों वर्ड लिया गया है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि संविधान का प्रस्तावना कॉन्सेप्ट आया है अमेरिका से, वहीं पे संविधान के प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और ये तीन वर्ड जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता वो लिया गया फ्रांस के संविधान से। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस का संविधान। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। तो ये उस समय कलेक्टर का व्यवस्था हमारे जब ब्रिटेन का शासन था यहाँ पे, इंग्लैंड अंग्रेजों का, तभी ले लिया गया था। और ये संविधान कहाँ से लिया गया था, तो इंग्लैंड के संविधान से। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है, विधि के समक्ष समता लिया गया। ये कहाँ से लिया गया, ये वर्ड क्या है विधि के समक्ष समता, वो वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, वहाँ से आप देख लेंगे। और ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड। यहीं पे एक और वर्ड आता है, कानून के समान संरक्षण। तो वो क्या होता है वो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, तो वहाँ से ये भी आप देख लेंगे। ये देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो ये हमारे ही भारत की देन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो संविधान में 7वीं अनुसूची है उसमें जो 2 सूची है, राज्य सूची और समावर्ती सूची, साथ ही केंद्र सूची। तो राज्य सूची में जो स्पेशल प्रोविजन संसद को दिया गया, स्पेशल अधिकार के स्पेशल केस में संसद जो होगा देश का, वो राज्य सूची में भी कानून बना सकता है राज्य सूची के विषयों पे। तो ये जो यही दिखाता है हमारा कि सर्वसत्ता संपन्न हमारे देश में संसद ही है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो भारत से ही आया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं 4 स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। अगला है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो लगभग प्रावधान हम लोगों ने अमेरिका से ही लिए, कुछ स्पेशल को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ की जो न्यायपालिका है सबसे मजबूत न्यायपालिका मानी जाती है वर्ल्ड में। तो चलिए तत्काल आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिया गया है रूस के संविधान से। तभी ये कौन सा था, यूएसआर था, तो पूर्व सोवियत संघ रूस। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ रूस। और यहीं पे अगर मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात करता तो वो हम लोगों ने लिया अमेरिका से। तो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी जब आपातकाल लागू हो जाता है, देश में इमरजेंसी लागू हो जाता है, उस समय जो कुछ मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है। तो ये थोड़ा सा मैं बताया भी था वहाँ पे कि तानाशाही टाइप की बात है। और तानाशाह कहाँ से है, तो हिटलर का नाम याद कर लीजिए, जर्मनी से। तो वहीं के संविधान से ये प्रोविजन लिया गया। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका। ये ऑलरेडी मैंने बता दी, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई। ये अमेरिका के बारे में पूछ रहा है, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो संघीय शासन, संघीय शासन का हल्का सा कॉन्सेप्ट अमेरिका से भी आता है। ऐसे मूल जो हमारा संघीय ढांचा है वो सबसे ज़्यादा मैच करता है कनाडा के संविधान से। तो ये भी हालांकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अमेरिका से भी आया है। दूसरा है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार तो हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है। तीसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, मैंने बताया उस वीडियो में। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को वहाँ से देख ले। तो इस हिसाब से यहाँ पे वर्तमान क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर, तीनों उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो ये कौन सा, हमारा जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट, मैंने बताया था उस वीडियो में कि टोटल 395 जो मूल संविधान में अनुच्छेद थे उनमें से 250 अनुच्छेद यानी 70% भाग डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया गया था। तो अभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम। अगला है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। तो संघवाद का कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया कि कनाडा से लिया गया। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा।
और ये संघवाद यानी फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ये मैंने वहाँ बताया था उस वीडियो में। ये भी बताया था कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो ये सब चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? ये तो ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये लिया गया है आयरलैंड से। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर पूछा हुआ है एसएससी में 2013 में। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? मैंने अभी बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। कितना भी नाम चेंज करके लिख दे, शॉर्ट में लिख दे, हमें आंसर पता रहेगा तो आंसर सही करें। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये भी मैंने बताया अभी, जर्मनी के संविधान से लिया गया, हिटलर से जोड़ करके। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के वीमर संविधान से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। कहाँ से? तो यूएसए के संविधान से। ये तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए यूपी पीसीएस में 2014 में पूछा गया था, यानी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसमें दे रहा है, ऑप्शन दिया है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा तो मैंने बताया जुडिशियल रिव्यू, इसको और अच्छे से मैंने उस वीडियो में डील किया है। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से ही। दूसरा मौलिक अधिकार, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही। और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की, यानी जो इम्पीचमेंट का प्रोविजन है महाभियोग ला करके हटाने का, तो वो भी लिया गया है अमेरिका से ही। साथ ही अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है कि राष्ट्रपति पे भी इम्पीचमेंट। तो ये सब चीज़ भी आप याद रखें। तो उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभी ए, बी एवं सी तीनों। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है वो प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। बार बार बस लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चन है, तो आंसर सेम ही होगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो मैंने बताया कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, इसी से हम लोगों ने 70% भाग ले लिया है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये सबसे पहले विकसित हुआ था ब्रिटेन में ही। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और ब्रिटेन से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट भी किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो ये क्वेश्चन लगभग सेम है जो हम लोगों ने पीछे देखा। बार बार सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा जा रहा है। ये एसएससी 2008 में पूछा हुआ है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली वाला, ये एमपीएसएससी एमपी सिविल सर्विस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिले? ये मैंने बताया था कि ये 3 वर्ड कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से। इनफैक्ट फ्रांस की क्रांति में ही ये सब वर्ड का यूज हुआ था। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस की क्रांति। आगे है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन प्रक्रिया यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। ये अमेंडमेंट में आप लोग देखे होंगे अनुच्छेद 368 में है भाग 20 में कि 3 तरीका है, एक तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का कॉन्सेंस। तो ये चीज़ आप लोग वहाँ देखे होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ से तो हमारा है ही थोड़ा ना थोड़ा कॉन्सेंस। ऑस्ट्रेलिया से भी और कनाडा से भी। कनाडा का तो हम लोगों ने 2 कॉपी ही किया है। और दक्षिण अफ्रीका जो संसद है वो शक्ति बंटवारा में थोड़ा पीछे पड़ जाता है क्योंकि वहाँ के यूनियन को बहुत मजबूत बनाया गया है। हमारे यहाँ यूनियन जो है वो फ्लेक्सिबल है, स्टेट को भी बराबर अधिकार दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं अनुसूची 7 से। तो जहाँ हमारे यहाँ राज्य के बीच में शक्ति बंटवारा है, दोनों एक दूसरे से सामंजस्य के साथ काम करते, वहीं दक्षिण अफ्रीका में यूनियन को मजबूत कर दिया गया है। तो हमारे जो संघीय ढांचा है वो दक्षिण अफ्रीका से मैच नहीं करता। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसमें 2 टेबल दिया गया है। टेबल 1 में प्रोविजंस लिखे गए हैं और दूसरे में देश का नाम लिखा गया है। हम लोग को मिलाना है कौन सा प्रोविजन किस देश से लिया गया है और क्वेश्चन का आंसर खोजना है। तो पहला इसमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से। तो ए का हो जाएगा 4। आप ऑप्शन में देखते रहिए, ए का 4, तो ये चारों है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश संविधान। इसका हो जाएगा 3।
तो अब 3 किस किस में, बी में और सी में। चलिए एक और देख लेते हैं। तीसरा है मंत्रिमंडलीय सरकार। तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड, और ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन के संविधान से। तो इस हिसाब से सी का होगा 1, सी में 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो यहीं से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप अगला भी देख सकते हैं, केंद्र राज्य शक्ति संबंध बंटवारा कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, यानी इंडियन फेडरल और अमेरिकन फेडरल में कौन सा ऐसा गुण है जो सेम है। तो पहला तो है एक ही नागरिकता। तो हाँ, ये हमारे भारत में तो जरूर है एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान, लेकिन अमेरिका में नहीं। अमेरिका में स्टेट का नागरिकता अलग होता है और देश का नागरिकता अलग है। दूसरा है संविधान की 3 सूचियाँ। तो ये हमारे भारत के तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तीसरा है न्यायपालिका की द्वैधता। तो नहीं, हमारे भारत में क्या है कि एकहरी न्यायपालिका है, पूरा देश में एक ही न्यायपालिका है। और लास्ट है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का मतलब, निर्वचन का मतलब होता है कि इंटरप्रिटेशन, कहीं पर अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए संविधान को तो एक्सप्लेन कौन करेगा। तो ये अधिकार हमारे भारत में भी और अमेरिका में भी उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को ही है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो मैंने अभी ऊपर बताया भी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा संसदीय प्रणाली, ये लिया गया है ब्रिटेन से। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संसदीय प्रणाली। यहाँ पे संसदीय प्रणाली क्या होता है और अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होता है, इसके लिए आपको फिर मैं रेफर करूंगा अपने उस वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए। पहला नीति निर्देशक सिद्धांत, ये लोग हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तो ये भी आयरिश संविधान से लिया गया। तीसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो निर्वाचन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने लिया है आयरलैंड के संविधान से। यहाँ एक अंतर भी मैंने बताया था उस वीडियो में कि राष्ट्रपति कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये तो लिया गया अमेरिका से, लेकिन निर्वाचन कैसे होगा और निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होंगे, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आयरलैंड के संविधान से, या लास्ट जो मौलिक कर्तव्य, ये तो हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। यहाँ पे एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए था, नहीं अनुप्रेरित है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत। इसको तो हम लोग ने कई बार देख लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो सबसे ज्यादा समानता है कनाडा के संघीय शासन से। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। वहाँ जो फेडरल का सिस्टम है, सेम सिस्टम हमारे भारत में भी है। इसके अलावा इन सबसे समानता तो जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा समानता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती सूची मैंने बताया था कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट जो वही समवर्ती सूची, और इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समावर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स को रखे गए जिसपे केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में, यूपी सिविल सर्विस में 2014 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये शक्ति का विभाजन जो ये एक्चुअली ये फेडरल सिस्टम का एक गुण होता है, यानी राज्य में और केंद्र में कॉन्सेप्ट ही आता है फेडरल सिस्टम से शक्ति बंटवारा का, क्योंकि राज्य को इसमें मजबूत बनाया जाता है, राज्य को एक अलग स्थायित्व प्रदान करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही संघीय व्यवस्था से आता है, और संघीय व्यवस्था हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो कनाडा से। और इस हिसाब से ये शक्तियों का विभाजन का कॉन्सेप्ट भी कनाडा से आया। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार सिर्फ थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके पूछ दिया जाता है, और ये क्वेश्चन यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस में पूछा गया था 2003-04 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। पूछा गया है आरआरबी में 2015 में और एसएससी में भी 2015 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया। मौलिक अधिकारों के लिए तो हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका से। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरआरबी 2005 में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की। मैं कितनी बार बताया, ब्रिटिश के संविधान से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ये 2013 में एसएससी में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ये वर्ड बहुत बड़ा है, क्या होता है आप वहाँ से देख सकते हो उस वीडियो से, कि विचार को कहाँ से ग्रहण किया, यानी जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया हो, तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने छोटे से एग्जाम से लेकर के सिविल सर्विसेज तक का भी क्वेश्चन डील किया, और जिन्होंने वो वीडियो देख रखा होगा हमारे विदेशी संविधान के स्रोत वाला, तो उन्हें इसमें समझ में आया होगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछे और भी टफ कर दिया जाए क्वेश्चन को तो भी आप आसानी से आंसर देंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस तरह के और भी वीडियोज आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।